नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। साल 2014 और हरियाणा की राजनीति। इस साल लोकसभा के साथ साथ प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हुए और भी बहुत सारी हलचल हुई हरियाणा की राजनीति में। साल 2014 शुरू होने के दूसरे महीने में ही कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया। कांग्रेस हाईकमान ने सोचा कि शायद नया प्रदेश अध्यक्ष आने से पार्टी में नई जान आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी दोनों चुनाव में धराशायी हो गई और नए प्रदेश अध्यक्ष कुछ करिश्मा नहीं कर पाए। फरवरी 2014 में सिरसा के तत्कालीन सांसद डॉक्टर अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। तंवर हरियाणा कांग्रेस के 19वें प्रदेश अध्यक्ष बने। तंवर को फूलचंद मुलाना की जगह ये जिम्मेदारी दी गई और कांग्रेस ने दलित फार्मूले को बरकरार रखा। दरअसल मुलाना 7 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे। मुलाना इस पद पर बने भी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहरबानी की वजह से थे और इतने लंबे समय तक रहे भी उन्हीं की मेहरबानी से। तंवर के लिए ये पद भाग्यशाली नहीं रहा, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव में वो सिरसा से हार गए। साथ ही प्रदेश के 10 में से 9 कांग्रेस उम्मीदवार भी हार गए। तंवर ने आते ही प्रदेश कांग्रेस संगठन को भंग कर जिला ऑब्जर्वर नियुक्त किए, लेकिन पार्टी तंवर के नेतृत्व में भी ना तो गुटबाजी से उबर पाई और ना ही विधानसभा चुनाव में पार्टी कोई करामात कर पाई। कांग्रेस सिर्फ 15 सीटों पर ही सिमट गई। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होना उनके लिए फायदेमंद भी साबित हुआ। देश में हुए लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज चल रहे दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस को अलविदा कहे बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं कई और नेता भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, जिनमें धर्मवीर सिंह और रमेश कौशिक शामिल हैं। इन तीनों नेताओं को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट दी और ये तीनों सांसद भी चुने गए। राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से, धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से, तो रमेश कौशिक सोनीपत से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव 2014। इस चुनाव में पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी मोदी का जादू चला और यहां से बीजेपी को 7 सांसद मिले। वहीं कांग्रेस और इनेलो सिर्फ 1 और 2 सीटों तक ही सिमट गई और आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। – 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में मतदान 10 अप्रैल को हुआ। पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी मोदी की लहर चली और यहां से भाजपा के 7 सांसद जीते। हजका भाजपा गठबंधन की ओर से 8 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवार उतारे, तो हजका ने 2 सीटों हिसार और सिरसा से चुनाव लड़ा। हिसार से हजका अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव लड़ा, लेकिन इनेलो के दुष्यंत चौटाला से हार गए। बिश्नोई के लिए ये हार काफी असर कारक रही, जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ा। हजका अपने खाते में आई दोनों सीटों पर हार गई, तो भाजपा ने 8 सीटों में से 7 सीटों पर विजय हासिल की। इनेलो सिर्फ 2 सीटें हिसार और सिरसा जीत पाई। हिसार से दुष्यंत चौटाला सबसे कम उम्र के सांसद बने, तो सिरसा आरक्षित सीट से चरणजीत सिंह रोड़ी ने जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस को मात्र 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस टिकट पर जीत हासिल की, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर कम रहा। फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर
और राव इंद्रजीत सिंह को राज्य मंत्री बनाया गया। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव में हाथ आजमाया, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पार्टी ने सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। इसका असर ये हुआ कि विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा ही नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद हजका भाजपा गठबंधन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती थी कि गठबंधन टूटने का दोष उन पर लगे। लेकिन आखिरकार कुलदीप बिश्नोई ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले हजका भाजपा गठबंधन दम तोड़ गया। दरअसल लोकसभा चुनाव में हजका की करारी हार के बाद भाजपा 3 साल पहले हुए गठबंधन की शर्तों में बदलाव चाहती थी, लेकिन बिश्नोई के अड़ जाने और पहले मुख्यमंत्री बनने की जिद से भाजपा ने उन्हें आईना दिखा दिया। कुलदीप बिश्नोई ने खुद ही भाजपा से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। कुलदीप ने गठबंधन तोड़ते हुए कहा कि भाजपा धोखेबाज पार्टी है। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने जन चेतना पार्टी के प्रमुख विनोद शर्मा के साथ समझौता कर लिया, लेकिन दोनों दलों का ये गठबंधन कुछ नहीं कर पाया। आप जानते हैं दोस्तों, जो एक बार नेता बन जाता है वो किसी भी सूरत में कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। और विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा हुआ भी। बहुत सारे नेता कुर्सी के चक्कर में एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो गए और कुछ नेताओं ने तो अपनी नई पार्टी ही बना डाली। और हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने सारे नेता मुख्यमंत्री बनने की लालसा लिए हुए थे। विधानसभा चुनाव से पहले बहुत से नेताओं ने पाला बदला। कुछ नेताओं ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, तो कई नेताओं ने एक नई राजनीतिक पार्टी ही बना डाली। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास माने जाने वाले विनोद शर्मा कांग्रेस को अलविदा कहे हजका में जाने वाले थे, लेकिन सुषमा स्वराज के विरोध के बाद विनोद शर्मा हजका ज्वाइन नहीं कर पाए। विनोद शर्मा ने अपनी नई पार्टी बनाई, नाम रखा हरियाणा जन चेतना पार्टी। हजका के साथ गठबंधन के बावजूद विनोद शर्मा की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। दूसरा, पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सिरसा के निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा ने भी हरियाणा लोकहित पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बनाई। ये पार्टी भी विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाई। वहीं कांग्रेस के सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बसपा का दामन थामा, तो बसपा ने अरविंद शर्मा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। अरविंद शर्मा ने इस चक्कर में 2 जगह से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों जगहों से हार गए। बसपा सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। वहीं तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज चलते कांग्रेस के कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को उचाना से विधानसभा का टिकट मिला, तो प्रेमलता ने इनेलो के दुष्यंत चौटाला को पछाड़ जीत हासिल की। वहीं बीरेंद्र सिंह केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और बाद में उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बना दिया। उधर अवतार सिंह भडाना लोकसभा चुनाव हारने के बाद तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस को बाय बाय कर इनेलो ज्वाइन कर ली। हालांकि उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस के एक और पूर्व सांसद जितेंद्र मलिक कांग्रेस छोड़ बीजेपी के हो गए। बीजेपी ने उन्हें गन्नौर से विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन वो कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा से चित हो गए। विधानसभा चुनाव में सबसे पहले इनेलो ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की और पहली लिस्ट जारी होते ही इनेलो का कुनबा बिखरने लगा। विधानसभा चुनाव में सबसे पहले इनेलो ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में जिन मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने इनेलो छोड़ दूसरी पार्टियों का दामन थामा। इसराना के विधायक कृष्ण पंवार बीजेपी में शामिल हो गए,
तुरानिया से विधायक कृष्ण कंबोज हरियाणा लोकहित पार्टी में चले गए। वहीं गुला चीका से विधायक फूल सिंह खेड़ी भी इनेलो छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। बावल से विधायक रामेश्वर दयाल ने भी इनेलो छोड़ दी थी। साल 2014 में अक्टूबर के महीने में हाई कोर्ट ने हज का दल बदल मामले में 5 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। हालांकि यह फैसला करीब 5 साल बीत जाने के बाद आया। अक्टूबर 2014 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दल बदलने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हरियाणा के 5 विधायकों को अयोग्य करार देते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी। जस्टिस के कानन ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस विलय को सही ठहराने वाले फैसले को खारिज कर दिया। राम नरेंद्र सिंह, विनोद भ्याना, धर्म सिंह छोकर, सतपाल सांगवान और जिलेराम शर्मा की सदस्यता रद्द हुई थी। ये सभी विधायक 2009 के विधानसभा चुनाव में हजका की टिकट पर चुनाव जीते थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया और स्टार प्रचारकों ने प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगाया। कांग्रेस, इनेलो और बीजेपी ने पूरे प्रदेश में जमकर प्रचार किया। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्टार प्रचारक रहे, तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ 10 रैलियां की, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बीजेपी मोदी के नाम पर ही लड़ी थी। वहीं इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला और अशोक अरोड़ा स्टार प्रचारक रहे, लेकिन फिर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भी प्रचार करना शुरू कर दिया। जींद में इनेलो की ओर से एक बड़ी रैली की गई, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने रैली को संबोधित किया। चौटाला ने इस रैली में हुंकार भरते हुए कहा कि मैं तिहाड़ में ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। इस बयान के बाद उनकी काफी किरकिरी हुई और अदालत ने उन्हें तिहाड़ भेज दिया। विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी की ओर से मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। वहीं सत्ता की बाट जो रही इनेलो अपनी सहयोगी पार्टी अकाली दल के साथ सिर्फ 20 सीटों तक ही सिमट गई और कांग्रेस को इस चुनाव में मात्र 15 सीटें मिली। प्रदेश में 15 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव हुआ। 19 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आए। विधानसभा चुनाव में भी मोदी का जादू चला और बीजेपी ने 47 सीटें हासिल कर पूर्ण बहुमत हासिल किया। पिछली बार की बजाय इस बार बीजेपी को 43 सीटों का फायदा हुआ। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। वहीं इनेलो दूसरे नंबर पर रही। इनेलो और अकाली दल गठबंधन ने 20 सीटें जीती। हालांकि पिछली बार 2009 के चुनाव में इनेलो गठबंधन को 32 सीटें मिली थी। कांग्रेस क्योंकि पिछले 10 सालों से सत्ता में थी, तो सत्ता विरोधी लहर की वजह से कांग्रेस मात्र 15 सीटों पर ही सिमट गए। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, तो अब बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कई चेहरे थे, जिनमें से कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़ और थोड़ा समय पहले बीजेपी में आए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री पद के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने पहली बार चुनाव लड़ रहे और करनाल से चुने गए विधायक मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया।
दरअसल मनोहर लाल खट्टर को आरएसएस के पुराने सदस्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीकी होने का फायदा मिला। दूसरा, खट्टर जाट ना होकर पंजाबी हैं, ये बात भी उनके पक्ष में गई। 26 अक्टूबर को पंचकुला के मेला ग्राउंड में खट्टर की ताजपोशी हुई। मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। खट्टर के अलावा 6 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। कैबिनेट मंत्रियों में कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज, राव नरवीर के अलावा कविता जैन। तो वहीं राज्य मंत्रियों में विक्रम ठेकेदार, करणदेव कंबोज के अलावा कृष्ण कुमार बेदी को खट्टर के कैबिनेट में जगह मिली। चौटाला परिवार की ओर से पहली बार किसी महिला ने चुनाव लड़ा। अजय सिंह चौटाला की पत्नी नैना सिंह चौटाला डबवाली से विधायक बनी, तो वहीं नई सरकार बनने के बाद अभय सिंह चौटाला विपक्ष के नेता बने। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने किरण चौधरी को विधायक दल का नेता चुना और हजका की ओर से सिर्फ पति पत्नी ही विधानसभा पहुंचे। विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन हाईकमान ने इस्तीफा नामंजूर कर दिया। इनेलो गठबंधन को चूंकि 20 सीटें मिली थी और विधानसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में बड़े दल के तौर पर उभरी, इसलिए विपक्ष के नेता का पद इनेलो को मिलना था। इनेलो ने एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला को इनेलो विधायक दल का नेता चुना। इस तरह वो विपक्ष के नेता बन गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में चौटाला परिवार से पहली बार किसी महिला ने चुनाव लड़ा। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला तो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन अजय सिंह चौटाला की पत्नी नैना सिंह चौटाला ने डबवाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि उनके सांसद बेटे दुष्यंत चौटाला उचाना विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता से हार गए। कांग्रेस को इस चुनाव में पिछली बार की बजाय 25 सीटों का नुकसान हुआ। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को जहां 40 सीटें मिली थी, इस बार मात्र 15 सीट मिली। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, गीता भुक्कल और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को छोड़कर कांग्रेस के सारे मंत्री चुनाव हार गए। वहीं मुख्यमंत्री का पद जाने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस विधायक दल के नेता भी नहीं बन पाए। हाईकमान ने किरण चौधरी को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया। उधर भजनलाल परिवार सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। हरियाणा जनहित कांग्रेस की ओर से सिर्फ हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई ही चुनाव जीते। हालांकि हजका ने इस चुनाव में 65 और उसकी सहयोगी हरियाणा जन चेतना पार्टी ने 25 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। सत्ता में आते ही खट्टर सरकार ने बहुत फैसले लिए। खट्टर सरकार ने पिछली सरकार के कई फैसलों की समीक्षा करने की बात कही, तो वहीं चल रही भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी। खट्टर कैबिनेट बनने के दूसरे दिन यानी 27 अक्टूबर को कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में पिछली सरकार की ओर से लिए गए 123 फैसलों की समीक्षा करने का फैसला किया गया। साथ ही सरकार ने चल रही ग्रुप बी, सी और डी की भर्ती प्रक्रिया पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। कैबिनेट की दूसरी बैठक 5 नवंबर को हुई, जिसमें बुढ़ापा समेत अन्य पेंशन को 2015 के जनवरी महीने से 200 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया गया। हर साल पेंशन में 200 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 2000 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा कर रखा है। हुड्डा सरकार ने फैसला किया था कि नवंबर 2014 से ये पेंशन
1500 रुपए दी जाएगी, मगर खट्टर सरकार ने फैसला पलट दिया। कैबिनेट की एक अन्य बैठक में कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से 58 साल कर दी गई। हालांकि कांग्रेस सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाने का फैसला लिया था। खट्टर सरकार के इस फैसले के खिलाफ कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट में इस बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और कभी भी सुनाया जा सकता है। खट्टर सरकार ने शिक्षक भर्ती बोर्ड भंग करने और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हटाने का फैसला लिया। हुड्डा सरकार ने शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन किया था। प्रोफेसर रामविलास शर्मा के मंत्री बन जाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना था, तो बीजेपी हाईकमान ने टोहाना से विधायक सुभाष बराला पर विश्वास जताया और सुभाष बराला बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने। लोकसभा में 7 और विधानसभा में 47 सीटें जितवाने का श्रेय हरियाणा बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने लिया। वो खट्टर मंत्रिमंडल में शिक्षा और परिवहन मंत्री बन गए, तो उनके स्थान पर नया अध्यक्ष नियुक्त करना हाईकमान के लिए जरूरी हो गया। हाईकमान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी और टोहाना से विधायक बने सुभाष बराला को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। हालांकि बराला पहली बार विधायक बने हैं और प्रदेश में उनसे कई वरिष्ठ नेता भी इस पद पर आंख गड़ाए बैठे थे। साल 2014 में कुछ और राजनीतिक हलचल हुई, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। लोकसभा चुनाव में फजीयत होने के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट की धड़ाधड़ कई बैठकें की, जिनमें काफी लोक लुभावने फैसले भी किए गए। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले इस छोटे से कार्यकाल में इतनी बैठकें कभी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस को इन लोक लुभावन फैसलों का कोई फायदा विधानसभा चुनाव में नहीं मिला। इसी साल आईएएस प्रदीप कासनी के ऐतराज की वजह से सूचना आयोग, खाद्य सुरक्षा आयोग और सेवा आयोग में की गई नियुक्तियों को लेकर भी बवाल मचा। साल 2014 में कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा राज्यसभा पहुंची, वहीं इनेलो नेता राम कुमार कश्यप भी राज्यसभा के लिए चुने गए। हालांकि इनेलो के रणबीर गंगवा एमएलए बन गए और उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा। उधर कांग्रेस नेता ईश्वर सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य बनाया गया। जनता की भलाई के लिए सरकार की ओर से लिए गए फैसलों में साल के अंत में सीएम विंडो का खुलना और 8 जिला मुख्यालय तहसीलों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का फैसला सुशासन की दृष्टि से अहम घटनाक्रम रहा। तो दोस्तों, ये थी साल 2014 में हरियाणा राजनीति की हलचल। साल 2014 हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत अहम रहा। 2 अहम चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव। देश में बीजेपी की सरकार बनी तो प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आई। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने, कई नेता पहली बार मंत्री बने और कांग्रेस हैट्रिक नहीं लगा पाई। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।